आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट वाराणसी में मौजूद है हमारे सहयोगी पंकज झा। पंकज, वाराणसी में मुकाबला कैसा नजर आ रहा है इस बार? इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं अजय राय, उनकी तरफ से हालांकि बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि जीत का मार्जिन बढ़ाने की बस हमारी कोशिश है, जीत तो तय है। इस बार वाराणसी के वोटर्स का मिजाज कैसा नजर आ रहा है आपको? देखिए, इस बार जो मुकाबला है और अजय राय जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के साथ इस बार उनका गठबंधन है। और पिछली बार देखें तो नरेंद्र मोदी यहां से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर 5.25 लाख वोटों के अंतर से वो चुनाव जीते थे। उससे पहले अगर हम 2014 चलें तो 4.25 लाख वोटों के अंतर से वो चुनाव जीते थे। बीजेपी का टारगेट इस बार जो है वो कहा जा रहा है कि 10 लाख वोट का अंतर होना चाहिए। हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल काम है और यहाँ पर एक ऐसी सीट है वाराणसी जिसके बारे में लोग कहते हैं नतीजे तो पहले से पता है, बस ये देखना है कि आखिर नरेंद्र मोदी की जीत कितने बड़े अंतर से होती है। और लगातार चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं अजय राय। 2009 में लड़े, 2014 में, 2019 में, और तीनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मैं जिस बूथ पर खड़ा हूँ वहीं पर अजय राय का वोट भी है। तो हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा बता रहे हैं वाराणसी में किस तरीके का माहौल है, चूंकि वीवीआईपी सीट है वाराणसी। प्रधानमंत्री मोदी खुद तीसरी बार चुनावी मैदान में है, ऐसे में वहां का अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पटना का रुख कर लेते हैं, रुपेश कुमार हमारे साथ मौजूद है, चूंकि बिहार की कई सीटों पर आज मतदान हो रहा है अंतिम चरण में। रुपेश, वहां पर क्या माहौल आप देख पा रहे हैं? कई वीवीआईपी तो इस बार चुनावी मैदान में आखिरी चरण में उनकी किस्मत पर भी फैसला होना है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए प्रतिमा, 8 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहा है, आज आखिरी चरण में, और कई वीवीआईपी हॉट सीट हैं, कई वीवीआईपी उम्मीदवार भी हैं। अगर पटना साहिब की बात करें तो रविशंकर प्रसाद हैं, पाटलिपुत्रा की बात करें तो रामकृपाल यादव हैं, लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती हैं, और काराकाट सीट से उपेंद्र कुशवाहा हैं, पवन सिंह हैं, आरा सीट्स की अगर बात करें तो वहाँ आर.के. सिंह केंद्रीय मंत्री हैं। तो ये आखिरी चरण है और आखिरी चरण तक तमाम दलों ने, तेजस्वी यादव ने 250 से ज़्यादा यहाँ पर रैलियाँ की, नरेंद्र मोदी ने 16 रैलियाँ की, तमाम जो बड़े नेता हैं, हालांकि राहुल गांधी ने कम रैलियाँ की, 2 बार वो बिहार आए, उन्होंने मात्र 3 रैलियाँ की हैं। अभी हम जिस मतदान केंद्र पर खड़े हैं वहाँ पर लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार यहाँ पर वोट देने आने वाला है, वेटनरी ग्राउंड। नीतीश कुमार भी आज वोट करेंगे, लेकिन वो बख्तियारपुर में जो उनका पैतृक जो गाँव है वहाँ पर वो वोट करेंगे, बख्तियारपुर में। बिल्कुल रुपेश, बने रहे आप हमारे साथ। जल्दी से हम रुख कर लेते हैं चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहित मल्होत्रा, बड़ा दिलचस्प मुकाबला यहां पर इस बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट की टक्कर इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट मनीष तिवारी, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता जिनके रोड शो में पहुंचते हैं अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की राहें जुदा नजर आती हैं पंजाब की 13 सीटों पर, लेकिन चंडीगढ़ में दोनों साथ हैं। मुकाबला कैसा है? देखिए, चंडीगढ़ में बेहद ही दिलचस्प मुकाबला है और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस यहाँ चंडीगढ़ में तो एकजुटता की बात कर रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार मनीष तिवारी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ से 10 किलोमीटर आगे आप बढ़ेंगे पंजाब की सीमा में, तो पंजाब में जाकर पूरे राजनीतिक समीकरण बदल जाते हैं। वहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज़ पंजाब में दिखाई नहीं दे रही है। आपको जल्दी से ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर एक पोलिंग स्टेशन है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है वेलकम टू फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, और अंदर रेड ये मोहित तस्वीरें दिखा रहे हैं पोलिंग बूथ की, किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां की गई है वोटिंग के मद्देनजर। मोहित, आप लगातार हमारे साथ बने रहें, ये तस्वीरें आप हम तक पहुंचाते रहे, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। लेकिन स्टूडियो में भी बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। जयशंकर जी, आपसे ये समझना चाहूंगी, चूंकि आज अंतिम चरण का मतदान है, तमाम मुद्दों पर इस दौरान बात होती रही, पहले चरण से आखिरी चरण तक की बात करें, लेकिन आज आपको क्या लगता है जो पिछली बार का परफॉर्मेंस दलों का अलग अलग, वो रिपीट होगा? उसमें कोई बड़ा बदलाव होगा या फिर मिला जुला हम देख सकते हैं नतीजा? नहीं, पता नहीं, जो सूचनाएं आ रही हैं उससे तो लग रहा है कि बदलाव होगा। अब किस तरह का बदलाव होगा, किस लेवल तक का होगा, ये देखने वाली बात होगी। और खास तौर से एक जो अभी सबसे बड़ी बात उभर करके आई है कि अब चुनाव आयोग को भी सोचना पड़ रहा होगा, या जो सरकार में बैठे लोग हैं उनको भी सोचना पड़ रहा होगा कि 7 चरणों में चुनाव कराया वो बड़ा गलत फैसला था। इसको 3-4 चरणों में निपटा देना चाहिए था, क्योंकि गर्मी चरम छू रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उत्तर भारत के सारे इलाकों में। जिस ढंग से लू की चपेट हो रही है, मतदाता बहुत
कम संख्या में निकल करके आ रहे हैं। जो लोग सोच रहे थे अभी सुबह का वक्त है, इस समय तो टेम्परेचर डाउन है, लेकिन इसके बावजूद नेता तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लंबी कतारें कहीं नहीं दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि हमारे कैमरामैन या रिपोर्टर उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हों। बिल्कुल बिल्कुल जयशंकर जी, ये बात आपने सही कही और तमाम बड़े नेताओं की तरफ से भी समीर चौगांवकर जी इसका जिक्र हुआ है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, बार बार अपील की जा रही है कि वोटर्स फिर भी अपने घर से जरूर निकलें, वोट कास्ट करें। अब तक जो वोटिंग का परसेंटेज रहा है वो भी कुछ कहानी बयां करता हुआ नजर आता है क्या समीर जी? देखिए समीर जी, आज 7वें चरण का मतदान हो जाएगा। 42 दिन का यह चुनाव प्रचार अभियान रहा है। 19 अप्रैल को जब वोटिंग शुरू हुई थी, मुझे लगता है एक बड़ा लंबा चुनाव अभियान रहा है ये सभी पार्टियों के लिए। गर्मी जरूर है और राजनीतिक गर्मियां भी रही, आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, मतलब कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जिसने गर्मी को बढ़ाया है। मुझे लग रहा है मतदान प्रतिशत बहुत ज़्यादा गिरा नहीं। जो आकलन किया जा रहा था कि मतदान प्रतिशत बहुत कम हो रहा है 2019 की तुलना में, जब फाइनल आंकड़े बाकी अभी जब चुनाव आयोग ने जारी किए थे 5वें चरण तक के, मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई। ये बात सही है कि गर्मी बहुत ज़्यादा और गर्मी के कारण लोग चुनाव मतलब वोटिंग करने के लिए दिन में निकल नहीं पा रहे, इसके कारण कुछ कम हुआ होगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो 2019 में मतदान रहा था 7वें चरण में भी वहीं पर रहने वाला है और ओवरऑल मतदान का प्रतिशत 1 या 1.5% से ज्यादा मुझे लगता नहीं कि इसमें गिरावट दर्ज होगी। बिल्कुल, और आखिरी चरण में हम ये उम्मीद करेंगे और TV9 भारतवर्ष ये अपील भी करेगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट जरूर करें। अगर आपके क्षेत्र में वोटिंग है तो वोटिंग राइट का इस्तेमाल जरूर करें।